हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए डीआई के क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आपको एक डीआई दिया गया है जिसके अंदर कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं और उसमें कुछ जानवर आपको दिए गए। जो टोटल एनिमल हमारे पास है वो टाइगर प्लस एलिफेंट और अदर एनिमल हमारे पास है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और हाथी की जो मिलाकर संख्या है उसका हमें अनुपात बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों से। कि जिम कॉर्बेट के बाघ और हाथी मिलाकर गिर राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों से कितना अनुपात दिखाते हैं। तो आप ये बोलेंगे, अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट की तो यहाँ पर बाघ और हाथी की बात करें तो बाघ 270, हाथी 1125, तो कुल कितना बन गया? तो ये आपके पास बनेगा 1395। दूसरा पार्क है हमारे पास गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये रहा। इसके हमें हाथी लेने हैं, तो हाथी कितने? 1240। इनका अनुपात निकालें तो 5 से काटा मैंने इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये 5 9 45। इसको काटेंगे 5 से 248। फिर ये 31 से भी कट रहा है, 31 से कट रहा है ये 9 बार, 31 से कट रहा है आपका 8 बार। तो आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा? 9:8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जानवरों की कुल संख्या गिर राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों की कुल संख्या से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है परसेंटेज में। कुल जानवर का मतलब है, टोटल एनिमल्स का मतलब है टाइगर, एलिफेंट्स और अदर, सबको आपको ऐड करना है। हमें परसेंटेज बताना है काजीरंगा का गिर राष्ट्रीय से। तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा और जिससे निकालना है वो नीचे आएगा। मैंने बोला काजीरंगा के अंदर हम बात करें सेकेंड नंबर पर है, तो कुल कितने? 2200, 820 और 180, ये बन रहा है। तो 2200 और 800 3000, 180 और 20 200, यानी ये तो बन गया काजीरंगा वाला 3200। गिर की बात करें, गिर में कितने हैं? नीचे वाला तो 2100 और 2200 कितना? 1200, कितना हो गया? 3300 प्लस 200 3500, 50 40 10, ये बन गया आपका 3600। आपने बोला कितना है कम है? 400 कम है। किससे? गिर वाले से, यानी 3600 नीचे जाएगा। और 400 बटे 3600 को हम कह सकते हैं 1/9, और 1/9 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 11 से 1/9 आ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। जिम कॉर्बेट और गिर राष्ट्रीय उद्यान में हमें पक्षी, हिरन और मगरमच्छ का अनुपात दिया हुआ है 6:5:4। ये अनुपात आपको अदर एनिमल में से निकालना पड़ेगा ना। और गिर का दे रखा है 20:15:8। हमें बताना है इनके पक्षियों की कुल संख्या और हाथियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना होगा। हमें क्या बताना है? पक्षियों की कुल संख्या और हाथियों की कुल संख्या के बीच डिफरेंस कितना होगा जिम कॉर्बेट और गिर राष्ट्रीय उद्यान में। जो ये पक्षी, हिरण, मगरमच्छ है ये अदर एनिमल्स के अंदर है, लिखा हुआ भी है कि अन्य जानवर में केवल कौन कौन से हैं? पक्षी, हिरण और मगरमच्छ। तो आइए देखते हैं। मैंने बोला जिम कॉर्बेट के अंदर अदर एनिमल 3105 है। हमें किसका अनुपात बताना है? अंतर बताना है। पक्षियों और हाथियों का डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं बात करूं जिम कॉर्बेट के पक्षी और हाथी कितने हैं, तो जिम कॉर्बेट के अंदर जो पक्षी है वो कितने हैं? 6 है। कितने में से? 15 में से। तो ऐसा मिल जाएगा आपको 6/15, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अदर एनिमल 2150 है और इसके अंदर जो पक्षी है वो कितने हैं? 20 है। कितने में से? 20 + 15 + 8 में से, यानी 20 तो ऊपर आएगा। और कुल कितने बन जाएंगे ये? 20 और 28, 28 और 15 40। ये तो आ गया आपके कुल पक्षी। तो कितना आ रहा है? आपने बोला 15 से काट दो उसको, तो
15 दूनी 30, 0, 15 7 105। इसको काट दो 43 से, तो 43 से कट रहा है 5 बार 50। ये पूरा टोटल मुझे मिला 207 × 6, 1242 तो ये बन गया, 1000 ये बन गया, तो 2242 तो ये आ गया। अब बात करें इन दोनों में हाथी कितने कुल मिला के, जिम कॉर्बेट में और गिर में, इसमें और इसमें हाथी कितने आ रहे हैं, तो 1125 और 1240, तो 1200 और 1100 2365, और हमें डिफरेंस निकालना है 2365 का 2242 का। 5 में 2 घटाओगे लास्ट में 3 आएगा, 2 ऑप्शन है हमारे पास। 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 123 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, गिर और पेंच राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की कुल संख्या, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों में कुल जानवरों का परसेंटेज कितना है। कि गिर में और पेंच में जो टोटल बाघ आ रहे हैं वो कुल मिला के जो जानवर है इन दोनों में, उनका कितना परसेंटेज होगा। सारे ऑप्शन लगभग में पास पास दे रखे हैं, तो आपको एग्जैक्ट डेटा निकालना पड़ेगा। हमने बोला गिर और पेंच, बाघ कितने आ रहे हैं, टाइगर, इन दोनों को ऐड कर दो, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, किसके सापेक्ष निकालना है, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों के कुल जानवर, तो इनके कुल जानवर कितने, जोड़ लेते हैं इनको। मैंने बोला 2100 और 1200 कितना आएगा, 3300 प्लस 200 3500 या 3600, तो 3600 तो गिर के आगे, ये पहले भी निकाला हुआ है हमने। पेज की बात करें 1900 900 2800 और 100 2900 और ये 200 2000 या 3000 ये हो गए, मतलब कुल मिला के 385 का हमें निकालना है 6600 से परसेंटेज। तो काट लेते हैं कितनी बार, 2 0 से 2 0, और कुछ कट रहा है 11 से कट रहा है ऊपर 35 बार, ये 6 बार, और 35 और 6 का भाग दोगे तो 5 से ही 5/6% आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक पाई चार्ट है, जहाँ पर हमें बताया हुआ है कि कुल मिला के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1620 है, क्लास 7 से लेके 12 तक। ये एक इवेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का मान आपको दिखाया गया। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि कक्षा 9th और 11th में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 8th और 12th में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच डिफरेंस कितना है। 9th और 11th को मिलाकर 8 और 12 के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो हमें डिफरेंस निकालना है 9th और 11th के मिलाकर 8th और 12th से। देखिए क्या कहेंगे आप, 9th और 11th, 9th में 40 डिग्री, 11th में 72 डिग्री, ऐसा बन गया। और बात करें हम 8th और 12th, तो 8 के अंदर 32 और 12th के अंदर 108, ये तो बन गया आपका 140 और यह है आपका 112। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 28 डिग्री का, कह सकते हैं ऐसा। देखिए ये पूरा का पूरा जो मान है 1620, ये 360 डिग्री का मान है, कह सकते हैं ऐसा। और तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 36 डिग्री का मान 162 है। 36 से कट रहा होगा, देखो ये 9 से काटे थे, 9 से काटा मैंने 4 बार, 9 से कटाइए 18 बार, यानी 4 का मान 18 है, तो 28 का मान निकालना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दे। और जब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 126। कक्षा 10th और कक्षा 8th में छात्र का छात्राओं से अनुपात दे रखा है। 10th में तो है 8:7 और 8th में है 4:5। हमें बताना है इन दोनों कक्षाओं से छात्राओं की कुल संख्या कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों से कितने % ज़्यादा है या कम है। अगर हमें परसेंटेज या रेशियो निकालना होता है तो हमें डेटा की कोई नीड नहीं है, हमें एग्जैक्ट डेटा से मतलब नहीं है। हम जो डेटा हमें दे रखा है डिग्री में या परसेंटेज में, उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, छात्राएँ चाहिए। तो कक्षा 10th की अगर मैं बात करूँ तो छात्राएँ कितनी है मेरे पास, छात्र और छात्रा 8:7 में
यानी छात्रा 7 है, छात्र 8 है, यानी 7/15 है। तो 10th के अंदर ये 60 डिग्री, इसका 7/15 छात्रा है। कक्षा 8 की 7 की बात करूं तो 7 के अंदर 48 डिग्री है, छात्राएँ 5 है, कुल मिला के 9 है। ऐसा बनेगा। एक मिनट, कुछ कट रहा है क्या इसमें? नहीं कट रहा। ये 48 डिग्री है 7th में, और इसने अनुपात दे रखा है 4:5। कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे लिख दूँगा। देखिए ये तो पूरा कट चुका है। ये तो मेरे पास आ गया 28 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू कट नहीं रही है, 48 5 240, तो ये मुझे मिल रहा है 80/3। ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो हमें बताना है इन दोनों का कुल संख्या 28 और प्लस 80/3 कितना मिलेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 28 से 84 और 80, ये आ गई इन दोनों की कुल संख्या 164/3। इसका हमें परसेंटेज निकालना है 8th के कुल विद्यार्थियों से। अच्छा कितना कम है, तो 8th में कुल कितने, 32 इंटू 100 कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस 3 को बटे में ले आओ, 4 से काटा मैंने इसको 8 बार, 4 से काटा मैंने इसको 41 बार। ये बन रहा है मेरे पास 41/24 इंटू 100, यानी ऊपर वाला मान 41 है, निचला मान 24 है, तो एक्स्ट्रा कितना होगा, 17 ज़्यादा है 24 में, ऐसा बोल सकते हो। 4 से काटोगे आप 6 बार, 4 से काटेगा 25 बार, पॉइंटों में आएगा लगभग ये, और लास्ट में 6 भी आएगा, 2 ऑप्शन है। देखो 17 इंटू 25 कितना होता है, 6 का भाग दे लो, तो 70 से ही 5/6% आपका आंसर आएगा। या तो आप एग्जैक्ट डाटा निकाल लो, या फिर मैंने बोला ये आ रहा था मेरे पास 80/3 और ये 28, तो इन दोनों का टोटल कितना मिल गया 164/3। इसका टोटल कितना आ रहा है 32। हमने देखा ये कुल मिला के कट पिट के आ रहा है 41/24, यानी ये वाला मान 41 है, ये 24 है, तो एक्स्ट्रा कितना होगा 17 एक्स्ट्रा 24 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। कक्षा 7 और 8 को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या 11 और 12 को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है, कि 7 और 8 की टोटल संख्या 11 और 12 का कितना परसेंटेज है, ये आपको बताना है। यहाँ पर भी हमें परसेंटेज निकालना है, तो एग्जैक्ट डेटा की हमें नीड नहीं है। हमने बोला 7 और 8 में कुल विद्यार्थी कितने आने, तो 7 में आने 48 डिग्री, 8 में आ रहे हैं 32, तो कुल कितने हो गए 80। हमें यहाँ केवल परसेंटेज निकालना है, पिछले वाले में कितना ज़्यादा था ये बताना था। तो 80 है, और 11 और 12 ये कितना आ रहा है 180, बस काट लेते हैं, कट जाएगा 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 400/9, यानी कि 44 से ही 4/9% आपका आंसर बन जाएगा। कक्षा 8 और 9 को मिलाकर विद्यार्थियों के एवरेज का 8 और 10 को मिलाकर विद्यार्थियों के एवरेज से अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हमें रेशो निकालना है, और रेशो निकालना है इसका मतलब एग्जैक्ट डेटा को कैलकुलेट करने की हमें नीड नहीं है। और रही बात दोनों का एवरेज निकालना है, तो आप चाहो तो दोनों का एवरेज नहीं भी निकालोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब दोनों में 2 का भाग दोगे। देखिए क्या बोलेंगे 8th और 9th, 8 में 32, 9 में 72, कुल कितना हो गया 104। एवरेज के लिए बटे में 2 बोलोगे। 8th और 10th, 8 में 32, 10th में 60, कितना हो गया। इसलिए मैंने कहा था एवरेज की हमें नीड नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा आपका। काटते हैं इसको, 4 से काटा मैंने इसको 23 बार, और 4 से मैंने इसको काटा 26 बार, 26 में आएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, ऑप्शन नहीं मिल रहा हमको। 8th और 9th, सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, 8th और 9th का निकालना था। तो 8th और 9th कितने मिलेंगे आपको 72 डिग्री, यहाँ 104 नहीं आएगा, यहाँ 72 आएगा। तो 4 से इसको काटोगे 72 को, तो 4 से कटने के बाद 18 बचेगा। सॉरी इसमें हिंदी के अंदर करेक्शन है, लिखा हुआ है ऊपर इंग्लिश में 7th और 9th का निकालना है, 8th और 10th के, इसलिए पूरी गलती हो गया। वापस देखते हैं इसको।
देखिए क्या बोलोगे आप इसको, 7th और 9th का निकालना है अपन को। तो आप बोलोगे 7th के अंदर 48 डिग्री है, 9 के अंदर 40 है, हिंदी में करेक्शन है, तो आपको बनेगा 88 डिग्री। अब 4 से काटोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 22:23 ऑप्शन नंबर से। इसकी हिंदी में करेक्शन है यहाँ पे, ये 7th आएगा ना। चलिए, कक्षा 7th 9th और 12th को मिलाकर विद्यालय से भाग लेने वाले विद्यार्थी कुल संख्या का कितना परसेंट है। कक्षा 7th 9th और 12th, हमें बताना है 7th 9th और 12th का मान टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट डेटा की नीड बिल्कुल भी नहीं है। टोटल डिग्री के अंदर हमारे पास जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री। 7th की बात करूँ, 7th में मेरे पास 48 आ रहा है, 9th में 40 है और 12th में 108 है। तो कुल कितना है इनका, 48 और 108, 156 और 40, यहाँ तो आएगा ऊपर 196 और टोटल होता है 360। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0, 4 से काटा मैंने उसको 9 बार, 4 से मैंने काटा 4 चौक 16, 36, यानी 490/9। तो 9 का भाग दिया, 9 पंजे 45, 40, 9 चौक 36 और 4, तो 54 से ही 4/9% हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जहाँ पर हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, एक कार को बनाने की कुल लागत, सारे मान दिए हुए हैं, इंजन का, पेंट का, फ्रेम का, टायर का, सीट का और ग्लास की लागत दी हुई है। ये डेटा हमारे पास परसेंटेज में, जबकि पिछले क्वेश्चन में डेटा हमारे पास डिग्री में था। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास कि कार का विक्रय मूल्य 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, और कंपनी को जो लाभ हुआ है वो 120% का हुआ है। तो फ्रेमिंग पर लागत कीमत कितनी होगी। जो डेटा में दिया गया है वो लागत कीमत का दिया गया है। कि हमारे पास जो पाई चार्ट है वो कॉस्ट प्राइस का मान दिया हुआ है कि कितना खर्चा लगा है। आपको लगा है कार पर, जो कार का विक्रय मूल्य 5.5 लाख रुपए, कंपनी ने लाभ कमाया 120% का, तो फ्रेमिंग पर कितना खर्च हुआ होगा। तो मैंने बोला पूरी कार 5.5 लाख की, ऐसा बोल सकता हूँ, और लाभ हो रहा है 120% का, यानी 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगी, 220 में, कह सकते हैं ऐसा। तो अगर मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कम होगा, तो 100/220 कर दो। देखो 1 0 से 1 0, 11 के पार्ट से 2 बार, 11 के पार्ट से ये करेगा 5000 बार, 50,000 बार, और 2 से काटोगे तो 25,000, यानी जो कार की कीमत है वो कितनी है, 2.5 लाख, कह सकते हैं ऐसा। यानी 100% का मान 2.5 लाख है। हमसे पूछा है फ्रेमिंग पे कितना खर्चा आएगा, तो फ्रेमिंग पे खर्चा आया 27%। अगर 100% का मान 2.5 लाख है तो क्या 1% का मान 2500 बन जाएगा। हमें फ्रेमिंग का निकालना है, 27 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 0, 27 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया, 27 पंजे 135, फिर 13, 27 दूनी 54 और 13, 67,500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ग्लास बनाने पर कुल लागत 24,000 रुपये, यदि कार को बेचने पर, एक मिनट, हिंदी में गलत दे रखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है 1.2 लाख। कार को बेचने पर 1.2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज में कितना होगा। हमें बताया हुआ है कि जो गिलास बनाने की कीमत है, लागत कीमत, वो 24,000 रुपये, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1.2 लाख का, परसेंटेज में कितना होगा, यानी हमें कुल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। मैंने बोला ग्लास का जो खर्चा कितना है ग्राफ के अंदर, 5%, इस 5% का मान दे रखा है 24,000, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होती है, इसको 100 बना दो 20 से मल्टीप्लाई करके, यानी जो कार है वो 4.8 लाख की है, ऐसा कह सकता हूँ जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है 1.2 लाख का, तो 1.2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 4.8 पे, यानी 1/4 का प्रॉफिट है।
और 1/4 को कितना बोलते हो आप? 25%। जो डेटा में दिया गया है वो कॉस्ट प्राइस का है, लागत की मतलब। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि इंजन पर जो कुल लागत है वो 1.274 लाख है केवल इंजन पर। तो फ्रेम और ग्लास की लागत में कितना अंतर आएगा? कि इंजन पर खर्चा जो आ रहा है वो 1.274 लाख आ रहा है, तो फ्रेम और ग्लास का डिफरेंस आपको निकालना है। तो फ्रेम और ग्लास का डिफरेंस कितना होगा? वैसे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऑप्शन की मदद से कर सकते हो विद इन कम टाइम में। भाई फ्रेम 27% है, ग्लास 5% है, जो डिफरेंस आएगा वो 22% आएगा। और 22 का मतलब 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल क्या होता है कि इवन पदों का योग माइनस ओड पदों का योग 0 होना चाहिए। देखो आप 8 + 0 + 0 8 और 0 + 8, तो इनका डिफरेंस 0 आ रहा है। यहाँ पे 9 + 8 17 माइनस 9 8 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 16, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 3 - 2 1, ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे 3 - 4 1, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन की मदद से पहला ऑप्शन है, पूरा सोल्व करना हुआ हमें। तो इंजन का मान 35%, 35 का मान दिया हुआ है 1.274, यानी 1,27,400 कह सकता हूँ। हमें किसका मान निकालना है? 27 - 5 22 का मान निकालना है हमको। तो 35 का मान नहीं दे रखा है, 7 के पार्ट से काटते हैं इसको। 7 के पार्ट से काटा मैंने इसको 5 बार, तो 7 × 7 57, 7 × 8 56, ऐसा बन जाएगा। और जब 5 से भी काटोगे इसको, 5 × 15, ऐसा बनेगा 3640। 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 22 × 88 कैरी 8, 22 × 132 और 8 140 कैरी 14, 22 × 66 और 14 80। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन की मदद से आप जल्दी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट दिया है हमारे पास, जहां पर हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है। अलग अलग इस विद्यालय का 10वीं क्लास के विद्यार्थी जो पास हुए उनका डेटा में दिया हुआ है। गैप 0 से लेके 20 में 4 पॉइंट का है, मतलब हर पॉइंट 5 मार्क्स का है, 5 10 15 20 करके। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विद्यालय एस का 38% विद्यालय क्यू के 38% के बराबर है। विद्यालय क्यू में विद्यार्थियों की कुल संख्या एस के विद्यार्थियों से कितने % ज़्यादा है, ये आपसे पूछा। तो जो डेटा में दिया गया है वो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को दिया गया कि कितने बच्चे पास हुए। आपको बुलाया कि जो एस का परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो क्यू के पासिंग परसेंटेज के बराबर है। तो हमें बताना है क्यू के जो विद्यार्थी हैं वो एस से कितने % ज़्यादा है। पासिंग परसेंटेज का मतलब है कितने बच्चे पास हुए कितने में से। तो मैंने बोला एस के अंदर कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 60, कितने में से हुए पता नहीं है, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, × 100 बोल दे, ये बराबर है क्यू के पासिंग मार्क्स के। क्यू में कितने हो रहे हैं, 80 और 100 के बीच 2 का गैप आ रहा है, 90 पास हो रहे हैं। कितने में से पास हुए, तो वाई मान ले। यहाँ पे मान लिया हमने एक्स बच्चे हैं, कितने वाई बच्चे हैं। तो आपने देखा ये जो अनुपात आ रहा है एक्स अनुपात वाई, 30 से 2 बार, 30 से 3 बार, 2:3 आ रहा है। एक्स का मतलब है एस के विद्यार्थी, वाई का मतलब है क्यू के विद्यार्थी। हमसे पूछा है क्यू के विद्यार्थी एस से कितना ज़्यादा है। मैंने बोला ये 2 या 3 है, कितना एक्स्ट्रा है, 1 किसमें 2 में, तो 1/2 कितना बन जाएगा, 50%। विद्यालय पी का अनुत्तीर्ण प्रतिशत 65% है। तो विद्यालय पी से फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या टी से पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना % है। विद्यालय पी का आपको फेल होने का परसेंटेज दिया हुआ है, हमें बताना जो विद्यार्थी फेल हुए उसका परसेंटेज निकालना है टी में जितने विद्यार्थी पास हुए उससे।
देखिए पी में फेल कितने हुए, 65%, तो पास कितने होंगे, 35% कह सकते हैं ऐसा। इसका हमें डेटा दे रखा है 70 बच्चे पास हुए, यानी 35% का मान 70 है। हमें बोला है पी से फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो पी से फेल हुए 65, तो एक का मान कितना मिल रहा है आपको, 2, 65 का मान कितना मिल गया, यानी 130 बच्चे फेल हुए, कह सकते हैं ऐसा। इसका हमें परसेंटेज निकालना है, जितने बच्चे टी में पास हुए, तो टी में कितने बच्चे पास हुए, 100 बच्चे, 200 कर देंगे, तो 130% आपका आंसर बन जाएगा। अगर ये पूछता है कितना ज़्यादा है, 30% हमारा आंसर बनता। चलिए बढ़ते हैं आगे। सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों से अनुपात दे रखा है आपको, कि कुल जो बच्चे पास हो रहे हैं सभी में से मिला के, और जो फेल हो रहे हैं उसका अनुपात दिया हुआ है 7:3। तो हमें बताना है कुल मिला के जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनका मान कितना होगा, कि कुल पास का कुल फेल से आपको अनुपात दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि कुल फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं। देखिए कुल पास कितने हो रहे हैं, पी के अंदर 70, क्यू के अंदर 90, आर के अंदर 85, एस के अंदर 60, टी के अंदर 100, और यू की बात करें हम लोग तो यू के अंदर आ रहे हैं 120। इन सबको आपस में ऐड कर लो एक बार, कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 220, 280, 280 और 70 350, 90, 440 और 85। तो ये डेटा मेरे पास निकल कर आया 525। यार है, यानी 7 का मान 525 है पास का, तो एक का मान कितना मिल गया, 7 7 49 75। फेल कितने में, 3। अगर एक का मान 75 है तो 3 का मान मिल जाएगा आपको 75 या 225। विद्यालय पी, क्यू, यू और टी से मिलाकर पास होने वाले विद्यार्थी आर और एस से मिलाकर पास होने वालों से कितने ज़्यादा हैं। हमें बताना है कि पी, क्यू, यू और टी में मिलाकर जो बच्चे पास हुए वो आर और एस से कितने ज़्यादा आ रहे हैं। संख्या निकालनी है, परसेंटेज से मतलब नहीं है कि आर और एस से कितने ज़्यादा है पी, क्यू, यू और टी के अंदर। तो मैंने क्या बोला, या तो आप चारों को जोड़ लो, उन दोनों को ऐड करो और आपस में माइनस करो। या ग्राफ में दिख रहा है मुझे, हमें डिफरेंस निकालना है आर और एस का, यानी हमें आर और एस को माइनस करना है किस किस में से, पी, क्यू, यू और टी में से। आर देखा मैंने क्यू से घट रहा है, कितना कम है, 5। तो मैंने इस क्यू को और आर को हटा दिया और इनकी जगह लिख दिया केवल 5 बोल सकता हूँ। मुझे एस को भी हटाना है तो मैं पी और एस को हटा रहा हूँ, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है मुझे, 10 का, यानी ये 15 तो मुझे मिल गया ये वाला पार्ट। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, यू और टी, जोड़ लो इनको, तो 100 ये है, 120 ये, तो 220 प्लस 15 ये आएगा, वो चला जा रहा है। देखो पी, क्यू, यू और टी का डिफरेंस निकालना है आर और एस से, तो क्यू में घटाया हमने आर को तो 5 का आ गया, और पी से घटाया मैंने एस को तो 10 आ गया, तो 15 तो ये आएगा। यू मेरे पास आ रहा है 120 और टी मेरे पास आ रहा है 100, तो 235 आंसर से आएगा, यानी नन ऑफ दिस मिल जाएगा आपको इसका। विद्यालय यू से फेल होने वाले विद्यार्थी आर की तुलना में 15 ज़्यादा है। यू में विद्यार्थियों की कुल संख्या और आर में विद्यार्थियों की कुल संख्या से जो अनुपात है वो 3:2 है। तो हमें बताना है जो दोनों में मिला के बच्चे फेल हुए वो कितने हुए। कि यू से फेल होने वाले विद्यार्थी आर की तुलना में 15 ज़्यादा हैं, और यू में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो आर के मुकाबले 3:2 में।
हमें बताना जो फेल हुए हैं स्टूडेंट्स दोनों में मिला के वो कितने हुए। देखिए क्या बोलोगे आप, U और R। U में पास कितने हो रहे हैं 120, R में पास कितने हो रहे हैं 85। मैंने मान लिया कि जो R में फेल हो रहे हैं वो F है, तो U में कितने फेल हुए होंगे। इसने बोला U में जो फेल होने वाले विद्यार्थी है वो 8 से 15 ज़्यादा है, तो R में फेल हो रहे हैं F, तो इसमें कितने फेल हुए होंगे कह सकते हैं ऐसा। हमें इनका अनुपात दे रखा है टोटल का 3:2, तो देखो टोटल कितना बन गया ये 135 प्लस F, और ये टोटल मेरे पास आ रहा है 85 प्लस F। इनका हमें रेशो दिया हुआ है 3:2, मतलब इसको मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ 135 प्लस F अपॉन 85 प्लस F बराबर है 3/2 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 135 का डबल कितना मिल जाएगा आपको, आप बोलोगे 135 का डबल 270 प्लस 2F बराबर 85 का 3 गुना 255 प्लस 3F। तो F का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 15। तो 15 बच्चे फेल हुए हैं यहाँ पे, और इसमें 15 एक्स्ट्रा फेल हुए हैं, यानी 15 प्लस 30 कितना बन जाएगा 45 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास कि विद्यालय यू से फेल होने वाले विद्यार्थी, अच्छा तो हम कर चुके हैं ना, 45 आंसर आएगा इसका, सेम क्वेश्चन है रिपीट हो जाए। चलिए एक नया डेटा आपको दिया गया है जहां पर 5 अलग अलग गांवों के मतदाताओं की कुल संख्या यानी टोटल वोटर्स, वोट जिन्होंने वोट नहीं किया उनकी संख्या परसेंटेज में, और इसमें से फीमेल जिन्होंने वोट किया है उसमें फीमेल कितनी है उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है। जैसे 12% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट दिया होगा 88% लोगों ने, उसमें 40% फीमेल है। पहला क्वेश्चन हमारे पास गांव ए और सी से मिलाकर मतदान नहीं करने वाले कुल व्यक्ति, इन गांवों से मतदान करने वाले पुरुषों का कितना परसेंटेज है। कि ए और सी में जिन लोगों ने मतदान नहीं किया उनका हमें परसेंटेज निकालना है, इस गांवों से जितने लोगों ने मतदान किया है उनके पुरुषों का परसेंटेज। हम बोलेंगे ए में कितने लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो 20,000 के 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20,000 का 12% कितना मिलेगा 2400। सी में कितनों ने दिया 16,000 का 20%, ये तो आपके पास आ जाएगा ऊपर। अच्छा कितने लोगों ने दिया है, तो मैं बोलूँगा 12% ने नहीं दिया पहले वाले केस में, यानी 88% ने वोट दिया होगा, और 88% ने वोट दिया है तो मेल कितने होंगे 60%। तो देखो 20,000 का पहले 60% कितना हो गया 12,000, और 12,000 का 88% ऐसे निकाल लो आप। तो आप बोलेंगे 12×8 = 12×8 = 105। ये पहले गांव से तो 10,560 पुरुष है जिन्होंने वोट दिया। सी की बात करते हैं, सी के अंदर 16,000 में से 20% ने वोट नहीं दिया, तो 80% ने वोट दिया होगा। तो 16,000 का 80%, और उसके अंदर भी अगर हम बात करें कि मेल कितने 45 फीमेल, तो मेल कितने मिल जाएंगे आपको 55% कह सकते हैं ऐसा। तो कितना आएगा, ये 4 0 से 4 0 कट गई, 16×8 = 128 इंटू 55। 128 का डबल कर दो, सॉरी आधा कर दो 64, 55 का डबल कर दो 110। तो आपको डेटा मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करोगे 0
4, 6 और 4 10 और 7, ऐसा बनेगा 7040। यानी डेटा जो मुझे कुल मिला के मिल रहा है 10,000 और 7,000, 17,600। अब देखो आपको परसेंटेज निकालना है। डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि हमारे पास तीन डेटा दिए हुए हैं, तो निकालने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। बस देखिए, ऊपर तो मुझे मिल गया 5,600 और नीचे में बता रहा है 17,600 इंटू 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 8 से काटा मैंने 7 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 2 से काटा मैंने 11 बार, 50। 350 बटे 11, 11 33, 20, 31 से ही 9 बटे 11 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, गांव डी और ए से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों का गांव डी और ए से मिलाकर मतदान करने वाली महिलाओं से अनुपात कितना है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपका ये, जहां पर हमें क्योंकि डी का और ए का डेटा अलग अलग है, तो हमें इनके पुरुषों का अनुपात निकालना है महिलाओं से। हमें कुल पुरुष निकालने पड़ेंगे और कुल महिलाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। हालांकि हमें अनुपात निकालना है तो एग्जैक्ट डेटा की नीड तो अभी भी नहीं है, लेकिन ये जो डेटा हमें दिया हुआ है ये दोनों डेटा अलग अलग है, तो थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ सकती है। एग्जाम में आता है तो सजेशन पहली बात तो यही है कि पहली बार में इसको आप स्किप करें और आगे बढ़ें। बाद में हमें टाइम बचेगा मेंस में, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ इन्हें हम अटेम्प्ट करेंगे। आइए समझते हैं इसको। तो मुझे अनुपात निकालना है, एग्जैक्ट डेटा की नीड नहीं है। तो मैंने देखा पहले कि ये जो अनुपात मुझे मिल रहा है डी और ई के कुल वोटर्स का, वो 3:5 है, 45 से कट रहा है। तो मैं इसको 300 मान लूँ या 3 मान लूँ या 5 मान लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको अपनी सहूलत के लिए 300 मान लेता हूँ, ताकि परसेंटेज में 2 जीरो कट जाएगी। आप देखिए डी के अंदर पुरुष कितने हैं वोट देने वाले। मैंने बोला 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मैं कुल 100% मान रहा हूँ जिसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने बचे? 90%। 30% फीमेल है, यानी फीमेल कितनी होगी आपके पास? 27। किसका? डी का, यानी 300 का। तो मैं ऐसा बोल दूँ 27 × 3। आगे बात करें, ये तो बात हुई डी की फीमेल की। ऐसे हम ई की भी फीमेल निकाल लेते हैं, तो हमें तो फीमेल निकालनी है कुल। तो ई में कितनी फीमेल है? 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 92 इंटू ऐसा 40%। और किससे मल्टीप्लाई करोगे बाद में? ऐसा करोगे ना। देखो मैंने बोला था यहाँ पे ये 90% था, 90 का 30%, 27 लिया आपने और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, 2 जीरो हटा दिया हमने। ऐसे मैं ये बोल रहा हूँ 92 का 40% और किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। तो कितना आएगा ये? आप इसको ऐसा बोल सकते हो, पहले मैं 92 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, परसेंटेज निकालना है, तो बटे में 100 भी आएगा। 5 से 100 20 बार, 20 से 40 2 बार, यानी 92 × 2। डायरेक्टली मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ। तो 92 का डबल कितना होता है? आप बोलेंगे 184। ये मेरे पास टोटल फीमेल आ चुकी है 81 और 184। $265। मेल की बात कर लेते हैं। मेल के लिए मैंने आपको ऐसा बोला, भाई यहाँ पे डी में कितने हैं? 90%, 27 फीमेल थी, तो मेल कितने होंगे? 63 और किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। इधर बात करें, यहाँ पे वही वाली बात, 92 का 60% आ जाएगा। 92 × 60 × 5/100, ऐसा बोल दूँ? आप बोलेंगे 20 बार, 20 से 60 बार, और 92 × 3, 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए इनको आपस में। तो आप बोलेंगे ये मेरे पास मिल रहा है 9 और 6 15, 27 और 18 45 और 1 46। ये कुछ ऐसा बन रहा है। हमें अनुपात निकालना है इन दोनों का। तो अनुपात कितना आएगा? पहले मेल लेने हैं हमको, तो मेल आएगा 465, फीमेल आएगी 265। 5 से कट रहा है 93 बार और 5 से कट रहा है आपका 53 बार। तो क्वेश्चन बहुत इजीली बिना कैलकुलेशन हो जाएगा, आपके पास दिमाग लगाना पड़ेगा हमको ना। लेकिन प्रायोरिटी हमें ये रखनी है, अगर एग्जाम में आता है भी प्री के अंदर, तो एक टाइम पे इसको स्किप करके आगे बढ़े।
चलिए, गांव ए से मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या और गांव डी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या में हमें अंतर ज्ञात करना है कि डी से जितने लोगों ने वोट दिया है उसके पुरुष ए से और डी की फीमेल का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एग्जैक्ट डेटा ही निकालना है। देखिए क्या बोलोगे आप, ए से मतदान करने वाले पुरुष, तो ए में कुल 20,000 है, 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया है, 1 मिनट, 88% लोगों ने। फीमेल कितनी है, 40%, तो मेल कितने मिलेंगे, ये डेटा मिल गया आपको गांव ए के पुरुषों का। ऐसे में बात करूँ डी की महिलाओं का, तो डी के अंदर डेटा मेरे पास 13,500 है, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 90% लोगों ने वोट दिया, और फीमेल कितनी है, 30%। डेटा निकालो क्या आ रहा है इनका। आप बोलोगे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 60 तो नहीं 120, 120 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 को मल्टीप्लाई करना है 88 से, 12 8 96, कैरी 9, 12 8 96 और 9। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये डेटा हमने पहले क्वेश्चन में निकाला हुआ है। डी की बात करें, 2 2 2 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 27 को मल्टीप्लाई करना है 135 से, और 135 अगर आपको पता हो तो 27 × 5 होता है, 27 का स्क्वायर 729 × 5, तो कितना आ रहा है, 5 नाम 45, कैरी 4, 5 दूनी 10, 4 14, कैरी 1, और इन दोनों का डिफरेंस निकालो कि 10,560 में घटाना है आपको 3,645, जीरो में घटाया 5 को, लास्ट में कितना आएगा 5, 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, 5 में घटाया 4 को कितना आएगा 1, ऐसा ऑप्शन एक ही है, 6915। चलिए, गांव सी से मतदान नहीं करने वाले पुरुषों का महिलाओं से अनुपात दे रखा है 5:3। तो गांव सी से कुल पुरुष मतदाताओं का और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है कि जितने लोगों ने वोट नहीं दिया उसमें मेल और फीमेल का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें बताना है कुल पुरुष वोटर कितने हैं और कुल फीमेल वोटर कितनी है, उनका रेशियो कितना होगा। ये क्वेश्चन सिंपल सा है कंपेयर टू दूसरों के। सी से मतदान नहीं करने वाले पुरुष महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 5:3। तो क्या बोलोगे आप, हमें अनुपात निकालना है, केवल सी की बात कर रहे हैं, डेटा को छोड़ दे। नहीं करने वालों का अनुपात है 5:3, नहीं करने वाले कितने हैं 20, इसमें ये 5:3 में कौन कौन, मेल और फीमेल, यानी हमारे अकॉर्डिंग ये 8, इसके अकॉर्डिंग 20। अगर 8 का मान 20 है तो 1 का मान 8 का मान 20, तो 1 का मान 2.5, यानी इस 5 का मान 12.5, तो मेल मिल गए, और फीमेल कितनी मिल जाएगी आपको 7.5 कह सकते हैं। अब जो बचे 80%, उसमें से 45% फीमेल है, तो 80 का 45 फीमेल है, तो कितना आएगा 5 से 9 बार, 5 से 20, तो 36 फीमेल है, तो 54 कितना, सॉरी 44 मेल मिल जाएंगे। जोड़ लीजिए कितना रहा है 56.5 तो मेल है, और 36 और 7 43.5 फीमेल है। जब इनका रेशो हम निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 5 से इसको काटा मैंने 5 1 1 113, और 5 से इसको मैंने काटा, जो मेरा आंसर वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 113:87। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। ए, सी और डी से मिलाकर मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं का एवरेज हमें निकालना है। ए, सी और डी में जितने लोगों ने वोट नहीं किया उनका एवरेज कितना होगा। गांव ए, सी और डी में
जितने लोगों ने वोट नहीं किया उसका हमें एवरेज बताना है, संख्या बतानी है हमको। तो एवरेज के लिए आप 3 का भाग दे दोगे तीनों में जोड़ के। देखिए ए के अंदर 20,000 के 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20,000 का 12% कितना होता है? 2400। सी के अंदर 16,000 का 20% 3200 और डी के अंदर 13,500 का 10%। किसका भाग दे दोगे? 3 का। जोड़ लीजिए आपस में कितना आ रहा है। तो मैंने बोला 3,000, 2,000, 5,000, 1,000, 6,000, 400, 200, 600, 300, 6,950 बटे 3। 3 दूनी 6, 3 तिया 3 कम 3 20, तो 2316 से ही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए डीआई के, जहाँ पे लगभग हमने 6 डीआई को सोल्व किया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।